हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर ऑफ कोड। पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कैसे आप फॉर्म को बनाते हैं रिएक्ट में। जो सिंपल सा मैंने एक 3 फील्ड लिया था इनपुट का, लाइक नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, और इसको मैंने एक स्टेट से मैनेज किया था डेटा, जहाँ पर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू जो कि इम्प्टी स्ट्रिंग है, और उसको मैं हर एक चेंज को हैंडल करने के लिए मैंने यूज किया है फॉर्म हैंडलर, जो नेम और वैल्यू प्राप्त करके इनपुट फील्ड से डेटा को अपडेट कर रहा था। तो ये मेरा सिंपल सा कोड था कल का, जिसका आउटपुट है आपका ये रहा इसका आउटपुट। और अब इसी कोड को मैं थोड़ा एडवांस ले जाता हूँ मैं, जिससे मेरा कोड रिपीट ना हो और फ्यूचर में इसको आप और भी कस्टम तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं एक कमेंट बनाता हूँ जिसका नाम होगा कस्टम इनपुट डॉट JSX होगा, और मैं एक सिंपल सा कमेंट तैयार करता हूँ मैं, और यहाँ पर एक बनाता हूँ स्टेट कॉन्स्ट, जिसको पास करता हूँ मैं टेक्स्ट से टेक्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ लेता हूँ मैं एक इनपुट टैग लिया मैंने यहाँ पे, जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, और वैल्यू इसका होगा टेक्स्ट, इसका नेम होगा नेम, और एक होगा मेरा ऑन चेंज। इसके लिए बनाता हूँ मैं टेक्स्ट हैंडलर, जो कि मेरे इस इनपुट को हैंडल करेगा। पहला टॉपिक है कैसे आप इनपुट फील्ड को हैंडल करते हो, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ कर लेता हूँ कॉन्स्ट, और मेरा ये फॉर्म हैंडलर, सॉरी टेक्स्ट हैंडलर, जहाँ से मैं इस टेक्स्ट को अपडेट करूँगा। सेट टेक्स्ट यहाँ हो जाएगा मेरा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो मेरा ये फॉर्म सॉरी एक सिंपल से मेरा टैग तैयार हो गया है, और मैं एक प्लेस होल्डर पास कर देता हूँ, प्लेस होल्डर, जिसका मैं नाम रखता हूँ इंटर योर नेम। सेव कर लेता हूँ मैं, और मैं इसको ऐप में इंपोर्ट कर देता हूँ मैं इस नेम से पहले। कस्टम इनपुट, इसको मैंने इंपोर्ट किया और मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखते हैं पावर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। मैं पास के विवेक, मतलब मैं टाइप कर पा रहा हूँ, इसकी वैल्यू मुझे गेट हो पा रही है, कोई इशू उसमें नहीं है। अब मैं इन तीनों जो मैंने बनाया था उसको मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा मैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी कस्टम इनपुट में जो भी जाए, टाइप इसका क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल होगा, वो डायनेमिक जाए, इसकी नेम डायनेमिक जाए, प्लेस होल्डर, और जो भी चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, वो चेंज मेरा यहाँ पे इनिशिएट होना चाहिए और मेरे इस डेटा को अपडेट कर देना चाहिए। सो मैं करता क्या हूँ, पहले कस्टम इनपुट में पास करता हूँ टाइप, इसी को मैं रिपीट कर लेता हूँ मैं, Ctrl+Z। इसी कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए इन सबको मैं हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और मुझे इस डेटा को अपडेट करना है तो मुझे इसकी नीड पड़ेगी, और मेरा नेम वैल्यू जो है वो मेरे चाइल्ड कंपोनेंट से आएगा, और मैं यहाँ पास कर रहा हूँ मैं, और मैं इस फॉर्म हैंडलर को मैं पास कर देता हूँ अपने कस्टम इनपुट में, और मैंने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। जैसे हम प्रॉप्स पास करते हैं वैसे ही मैं प्रॉप्स एज ए फंक्शन में पास कर रहा हूँ मैं। इस प्रॉप्स की वैल्यू में मैंने एक फंक्शन पास कर दिया है, जो वहाँ से कॉल बैक लेगा और वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर देगा। ये मेरा सिंपल सिनेरियो है। सो मैं टाइप, प्लेस होल्डर, नेम और फॉर्म हैंडलर को मैं यहाँ डायनेमिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो मेरा यहाँ पे प्रॉप्स को रिसीव कर लेता हूँ मैं। आप चाहो तो प्रॉप्स यहाँ पास करके प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो, बट हम इसको कर लेते हैं डिस्ट्रक्चर, तो डायरेक्ट मैं यूज़ कर पाऊँगा नेम, सॉरी पहले टाइप लेता हूँ, टाइप नेम प्लेस होल्डर मैंने पास कर दिया, और एक मेरा जो फॉर्म हैंडलर था उसको यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो टाइप होगा मेरा डायनेमिक यहाँ पर आएगा, तो मैं पास करता हूँ यहाँ पे टाइप
TYP प्रॉप्स की वैल्यू, और यहाँ पे नेम हो जाएगा मेरा नेम, और प्लेस होल्डर हो जाएगा मेरा प्लेस होल्डर PLACHOLDER। और ऑन चेंज पे जो टेक्स्ट हैंडल हो रहा है मेरा वो यहाँ हैंडल हो रहा है मैं, और इस फार्म हैंडलर को मैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, FORMHANDLER, इसको मैंने यहाँ पास किया है, सब सही है, यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, Ctrl+V। मुझे यहाँ पर दो चीज़ सेंड करनी पड़ेगी। पहला आपका जो नेम है, जैसे वहाँ करते थे रिसीव हम, सेम मुझे यहाँ पे करना है, और पास करना है e.target.value। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएगा, मेरे पेरेंट के पास app.js के पास जाएगा, और मेरे इस नेम वैल्यू मैंने नेम और वैल्यू मैंने यहाँ प्राप्त कर लिया है, और ये हैंडलर मेरे स्टेट को सेट कर देगा और उसकी वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ। तो देखते हैं मैं क्या प्राप्त कर पा रहा हूँ नेम की वैल्यू। मैंने यहाँ पास किया विवेक, BIVEK, सबमिट करता हूँ, तो मुझे नेम की वैल्यू प्रॉपर प्राप्त हो रही है। तो मेरा ये कोड जो हो गया सॉर्ट हो गया, सारे कोड यहाँ पर हो रहा है, टेक्स्ट का कोड चल रहा है, और मैं यहाँ सिंपली कस्टम इनपुट को यूज़ करके मैं इस फील्ड को यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। मुझे लेकिन 3 फील्ड का ये नीड थी, तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ स्टेट, जिसका नाम होगा, मैं फॉर्म लिस्ट रखता हूँ, मैं फॉर्म लिस्ट मैंने रखा है इसका नाम, सेट फॉर्म लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और मैंने यहाँ पर और यहाँ मैं सब कुछ पास कर देता हूँ जो मुझे चाहिए। लाइक टाइप चाहिए होगा मुझे, जिसका टेक्स्ट टाइप है, नेम चाहिए होगा मुझे, जिसका नेम है, और प्लेस होल्डर चाहिए होगा मुझे, प्लेस होल्डर इसका है इंटर नेम। ओके, ये मेरा एक फील्ड तैयार हो गया। सेकंड मुझे नीड है दूसरी फील्ड की, ईमेल की, मैंने यहाँ पास किया, यहाँ पास कर देता हूँ, नेम इसका हो जाएगा ईमेल, प्लेस होल्डर हो जाएगा इंटर ईमेल, EMAIL ईमेल, इसका टाइप हो जाएगा ईमेल। अब इन दोनों फील्ड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे मैप का यूज़ करना होगा। इस फॉर्म लिस्ट को मैप के साथ में यूज़ करता हूँ मैं, फॉर्म लिस्ट डॉट मैप कॉल पास करता हूँ यहाँ पे मैं, और रिटर्न करता है कुछ ना कुछ ये, और मैं ये अपना इनपुट, कस्टम इनपुट को मैं मैप के थ्रू लूप कर लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे मिलता है आइटम, करंट एलिमेंट जिसको बोलते हैं कर एलिमेंट, और इंडेक्स और एरे मिलता है। मुझे करंट एलिमेंट का नीड है, और इंडेक्स का नीड यूज़ करता हूँ मैं की के रूप में, ताकि मेरा रिएक्ट पहचान पाए कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक की है, आइडेंटिफाई कर पाए। और मैं यहाँ पर डायनेमिक पास कर देता हूँ इसकी टाइप, कर एलिमेंट डॉट टाइप, कर एलिमेंट डॉट टाइप, और जो कि मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्लेस होल्डर कर एलिमेंट डॉट प्लेस होल्डर, और इसका नेम क्या है, नेम भी डायनेमिक मेरा आ रहा है, तो यहाँ पास कर देंगे कर एलिमेंट डॉट नेम। बाकी सब कुछ ऐसे चलता रहेगा मेरा। अब मैं चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, पेज को लोड करता हूँ मैं। मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, मैंने मिस्टेक कुछ किया है शायद, सॉरी, मेरा स्टेट ही पहले सही से बनानी है, फॉर्म लिस्ट, सेव करता हूँ मैं। अब मेरा सारे एरर भाग गए हैं, और मेरा ये नेम और ईमेल प्रॉपर वर्क कर रहा होगा, चेक कर लेते हैं। सेव, मुझे नेम और ईमेल की वैल्यू प्राप्त हो रही है। कल को मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, टाइप हो जाएगा इसका टेक्स्ट, यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, इंटर सब्जेक्ट,
सेव किया मैं, तो मुझे नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है और सब्जेक्ट मिल रहा है, मुझे प्रॉपर वैल्यू प्राप्त हो रही है। कल को मुझे एक फील्ड और चाहिए होगा, लेट्स सपोज मुझे चाहिए एक फील्ड और पासवर्ड का, मैंने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया पासवर्ड, और इस पासवर्ड के लिए मैं एक सिंपल सा इनपुट फील्ड तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V, टाइप हो जाएगा मेरा पासवर्ड, नेम हो जाएगा पासवर्ड, और यहाँ हो जाएगा पासवर्ड PASSWORD। और जो नेम होगा आप ध्यान दीजिएगा, जिसका नेम है वो इस डेटा से मैच खाना चाहिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मेरा VS कोड कट गया है, क्लोज हो गया, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। लेट्स वेट, npm run dev। ठीक, चेक कर लेते हैं। नेम विवेक हो गया, मेरा ईमेल हो जाएगा vivek@gmail.com, सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट, पासवर्ड करता है 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे 4 वैल्यू गेट हो रही है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और सब्जेक्ट की। तो इस तरह से हमने कोड को सॉर्ट कर लिया। अब मेरा कोई कोड ऐसा है नहीं जो रिपीट हो रहा हो, चाहे मेरा इनपुट टेक्स्ट का हो या कोई स्टेट पे रहा हो, कोई चीज़ मेरा रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस अप्रोच के साथ आप फार्म में वर्क करते हो तो काफ़ी अच्छा अप्रोच माना जाता है। एक बार कोड को रिपीट कर देते हैं। मैंने एक लिया है यहाँ पे डेटा लिया है जो कि मेरे स्टेट की वैल्यू को मैनेज कर रहा है। लाइक मेरा नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, पासवर्ड 4 फील्ड है, जिसको मैं वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूँ मैं इस स्टेट में। और एक मैंने बनाया है फॉर्म हैंडलर जो कि मेरे स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, जो डेटा स्टेट पे रही है इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है फॉर्म हैंडलर के माध्यम से। और मैंने सिंपल सा एक कस्टम इनपुट बनाया है जो मेरा एक सिंपल सा इनपुट टेक्स्ट है, जहाँ से एज ए प्रॉप्स वैल्यू मंगा रहा हूँ मैं टाइप, नेम, प्लेस होल्डर, एक फॉर्म हैंडलर। फॉर्म हैंडलर क्या होगा, मैं चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट के पास कर रहा हूँ। ये मेरा जैसे प्रॉप्स पास करते हैं कॉमनली, और मैं यहाँ पे प्रॉप्स में एज ए फंक्शन पास किया मैंने। तो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे एज ए कॉल बैक वहाँ गया है, और वहाँ से नेम और वैल्यू हैंडल होके यहाँ पे आ रहा है, और मेरे डेटा को स्टेट को, मतलब जो डेटा स्टेट में रहा है उसको अपडेट कर दे रहा है। तो इस तरह से फंक्शनलिटी मेरी वर्क कर रही है। कल को जितने फील्ड्स आपके भरने वाली है, आप फील्ड्स को यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक आप कोई एड्रेस करना है, ब्रांच करना है, DOB करना है, आप सारे फील्ड्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपका कोई कोड रिपीट नहीं होगा। तो इस वीडियो के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय एंड टेक केयर।